वी आर स्टार्टिंग क्योंकि टाइम ज़रा कम है हमारे पास अब। अच्छा गाइस, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यार प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट फेस टू फेस, तो teaching a class of like 20-25 students where there is no one in front of you tends to be very boring. तो आप लोग भी सो जाएंगे, मैं भी सो जाऊंगा। इट इज़, आई वुड से ऑब्वियसली कुछ बच्चों का माइक्स का इशू होगा, ये बात नहीं कर सकते। डू ट्राई टू इंटरेक्ट है। अगर आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आएगा या मैसेज नहीं आएगा, आई विल अज्यूम कि या तो आपको समझ नहीं आ रहा या आप लोग बैठे हुए नहीं हो, तो फिर मेरा भी वो कहते हैं ना, वो इंटरेस्ट लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, आप लोगों का भी कम्युनिकेशन लेवल डाउन हो जाएगा, तो लेक्चर इतना इफेक्टिवली डिलीवर नहीं होगा। फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर आई वुड से ट्राई टू इंटरेक्ट है। ओके, ओके सर। थैंक यू। यार, व्हाई आर वी एज बिजनेस स्टूडेंट्स स्टडिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट? क्योंकि हम इंजीनियरिंग के बच्चे तो है नहीं। क्या रीजन हो सकता है? सर, हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट में अपने एम्प्लॉयज को कंफर्टेबल फील कराना, अपने कोलीग्स को कंफर्टेबल फील कराना हो सकता है इसका एक रीजन। एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई? सर, अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करना ताकि हर चीज़ एक बैलेंस में चले, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कि सही, कोई चीज़ एक्सेस या शॉर्टेज ना हो जाए। बिल्कुल बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। एक और बंदी, दो बंदियों ने बहुत अच्छा बोला है। Sir, it is important to study this because through this we will know how to protect our environment from damage. एक्सेलेंट, वेरी गुड। हमने इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो। अच्छा, गिव मी 1 सेकेंड, मैं बस नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। एक्सेलेंट। कीपिंग दीज 3 थिंग्स इन माइंड कि हमने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना, हमने एक दूसरे का ख्याल रखना, स्टफ लाइक दैट। आपके हिसाब से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एज अ टॉपिक या एज अ कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं? मतलब एक तो आपने इन्वायरमेंट बोल दिया, एक हो दिया डैमेज ना हो, हमारे जो कोलीग्स हैं दे शुड फील कंफर्टेबल, और क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर? फिर वी विल डिस्कस व्हाई एंड व्हाट्स द रीजन। सर, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें इफेक्टिवली यूज करना ताकि वो वेस्ट और इन्वायरमेंट पे कोई असर न डालें बुरा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इस तरीके से अपने रिसोर्सेज यूज करो कि उनका कोई नेगेटिव असर हमारे इन्वायरमेंट पे ना हो। सही है, गुड पॉइंट। देखो बिजनेस को तो लेकिन बैलेंस में रखना कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, मतलब ड्यू टू आउटसाइड एनवायरनमेंट आल्सो एंड ड्यू टू इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट आल्सो। बिल्कुल। अच्छा, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अलग एलिमेंट्स होते हैं, आउटसाइड फैक्टर्स अलग होते हैं। ऑल ऑफ देम आर इन वन वे और अनदर अफेक्टिंग योर एनवायरनमेंट। अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स ये चीज़ पूछते हैं, यार इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का इतना क्या असर हो सकता है यार, कि वी आर नॉट इन्वायरमेंटल स्टूडेंट्स, हमारा काम इंजीनियरिंग से नहीं है, कंस्ट्रक्शन से नहीं है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो इंजीनियर्स या कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड फर्म्स ज़्यादा फोकस करती हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो द प्रॉब्लम इज कि बिजनेस स्टूडेंट्स आर फोकसिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का जो चीज पार्ट होती है, इट इज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। कोई भी चीज आइसोलेशन में काम नहीं करती। रिसर्च में हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, सिट्रस पैराबस। सिट्रस पैराबस मीन्स assuming everything remains constant, and in reality nothing remains constant. अभी बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है, पानी जमा हुआ है, लोगों के बिजनेसेस खराब हुए हैं, अंडरग्राउंड पानी आ गए हैं, बेसमेंट्स भर गए हैं, लोगों के घर में पानी आ गए हैं, तो अच्छा खासा लॉस हुआ है।
अब हम बात करें यार कि व्हाट हैज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टू डू विद बिजनेस, मगर बारिशों से बिजनेस पे कितना असर हुआ? आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एंड अ सिली एग्जांपल, बट क्योंकि बिजनेस एक फिजिकल एनवायरनमेंट को ऑक्यूपाई करते हैं, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस इटसेल्फ। हम बिजनेस को और सोसाइटी को एनवायरनमेंट से अलग नहीं कर सकते। वी एज पीपल, एज अ सोसाइटी इज वन थिंग एंड द एनवायरनमेंट इज एन अदर। ये कहना सही नहीं है। द इशू इज दिस इज द एनवायरनमेंट, this is the society, this is us. We are the part of an environment and the environment is a part of us. We cannot differentiate or remove either from the other. सर आप थोड़ा सा ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि बिजनेस लाइक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में बिजनेस का थोड़ा वेदर, क्लाइमेट, इन चीज़ों को भी हमें देखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ेगा। और द थिंग इज कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे बिजनेस को असर करते हैं और हमारा बिजनेस हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को असर करता है। वी कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। चलो हम अभी स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें कवर करते हैं। अभी द डिस्कशन वी आर ट्राइंग टू हैव इज समथिंग व्हिच माइट go on in the next coming lectures. So let's start with something basic. अच्छा, keep one thing in mind कि हम लोग कुछ चीज़ें भी जो इसमें देखेंगे they are extremely basic. ये चीज़ें आपको पता होंगी, but this is just to bring your mind to a focus कि हम किस टाइप की चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। If you want to cover something else, let me know, हम उन चीज़ों को भी टच कर सकते हैं। तो there is no issue or restriction here. ये स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? Yes, sir. Perfect. अच्छा, normally these are some things we might be covering. अब क्योंकि class is like 30 minutes, so I don't think we will be able to cover everything. But ये जो slide है, this is for the entire week. So हम कुछ अभी करेंगे, कुछ अगली क्लास में करेंगे, हो सकता है आगे किसी क्लास में कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और सबसे जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट इज वेस्ट। जो चीज़ें ज़ाया हो रही होती हैं, ये हमारी चीज़ें हैं जो हम लोग फेंक रहे होते हैं। मेजॉरिटी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट आर वेस्ट, बी इट केमिकल वेस्ट, बी इट वाटर वेस्ट, बी इट सॉलिड वेस्ट, गैसियस वेस्ट। हम डिटेल में आएंगे, आप देखिएगा कि हमारा एज ह्यूमंस इतना वेस्ट है, इतना वेस्ट है, इतना वेस्ट है कि पूरी दुनिया में जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं दैट इज इन वन वे और अनदर बिकॉज ऑफ वेस्ट। तो वी विल टच व्हाट सॉलिड वेस्ट इज, क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड वेस्ट की क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं, इनके कलेक्शन मेथड्स क्या होते हैं, ट्रांसफर एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो दिस इज समथिंग वी विल बी टचिंग राइट नाउ। सिंपलेस्ट फॉर्म जो वेस्ट का, इट्स सॉलिड, it is tangible, आपको पता है, this mouse is solid, you are solid, I am solid, everything we can touch and which is hard is a form of solid. Some very common examples of solid waste is our plastics, styrofoam, containers, bottles, cans, paper, scrap iron and different kind of trashes. आप में से मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? वर्ड सुना है बायोडिग्रेडेबल? सर जो हम वेस्ट को रिसाइकिल, आवाज नहीं आ रही यार। कोई वेस्ट को रिसाइकिल करके कोई प्रोडक्ट बनाए। यमुना आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। यमुना नहीं, सना। सना सॉरी, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो हमारा वेस्ट होता है हम उसको रिसाइकिल करके जो हम लोग अपना नया प्रोडक्ट बनाए तो बायोडिग्रेडेबल हो गया। देखो आपने अच्छी एग्जांपल दी है, बट दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिसाइकिल। आप उसी चीज को प्रोसेस करके रीयूज करियो किसी तरीके से ना। सर जी जी, एक मिनट मैंने ऑडियो ऊंचा किया तो आपकी आवाज बहुत ऊंची आ रही है। सर ये जो इसमें बायोडिग्रेडेबल होता है, इसमें हमारे जो
प्रोडक्ट है मतलब वेस्ट होगा वो आराम से एनवायरनमेंट में डिजोल्व हो सके। प्लास्टिक जैसे होता है वो प्लास्टिक डिजोल्व नहीं हो पाता है, लेकिन बाकी एग्जैक्टली जैसे कि वुड वगैरह होता है बिल्कुल डिकम्पोज हो जाता है। एक्सलेंट। ये चीज अभी आपने भी दीदी। फायर वालों ने किया था, उन्होंने अपनी बायोडिग्रेडेबल वो हैंडबैग्स बना दिए थे कि आप इसको वरी कर देंगे तो इससे प्लांट में फॉर्म हो जाएगा, आप इसे इधर उधर ना फेंकें। बिल्कुल एग्जैक्टली अभी देखो ये आप दोनों ने बड़े अच्छे पॉइंट्स बोल रहे हैं। ये महनाज ने भी मैसेज में लिखा है, हबीबा ने भी मैसेज के अंदर लिखा हुआ है। और एग्जैक्टली दिस देखो, एनीथिंग विच विद टाइम डिसॉल्व्स इन द एनवायरनमेंट, मतलब अगर आप देखो एक पेपर को मिट्टी में दफना दो, आफ्टर अ वीक और 10 डेज आप आओगे या तो उसमें सुराख वुराख हो चुके होंगे या वो खत्म हो चुका होगा। दैट मीन्स कि वो पेपर डिग्रेड हो गया है या बायोडिग्रेडेबल था, कि उसको आप इन्वायरमेंट में छोड़ दोगे आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाता है या वो डिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आप लक्कड़ को ज़मीन में डाल दो, पेपर्स को डाल दो, कपड़े को डाल दो, कॉटन टाइप की चीज़ें हो गई, जितनी कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं दे आर बाय डेफिनेशन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब यही होगा क्या इसका फेंक दोगे एनवायरनमेंट में या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। अभी आपने फायर उसकी हैंडबैग्स की बात की थी, काफ़ी जगहों पे अब रूल आ गया कि आप प्लास्टिक बैग्स ना यूज़ करो, यू यूज़ पेपर बैग्स और क्लोथ बैग्स। कपड़ों के बैग का फ़ायदा क्या होता है, यू कैन री यूज़ इट कंसिस्टेंटली। जब फट भी जाएगा आप फेंक भी दोगे, महीने 2 महीने में वो डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा। कुछ जगहों पे ये भी कहते हैं यार कि कुछ पेपर बैग्स हैं, कुछ पेंसिल्स होती हैं, जब आप यूज़ कर लो यू कैन सिंपली थ्रो इट और वो मिट्टी में ही जब मॉइस्चर आएगी या बारिश आएगी तो वो पौधे बन जाते हैं। तो दीज आर समथिंग्स व्हिच आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट, हाँ एग्जैक्टली जमीन सफायर ने ये काम किया था, उनके आई थिंक जो कैरी बैग्स थे उसके अंदर कुछ सीड्स डाले हुए थे उन्होंने। तो आप अगर वो बैग फेंक भी देते हो या कहीं गलती से घूम फिर के मिट्टी में चला भी जाता है तो इट विल ग्रो इनटू प्लांट्स। बट द प्रॉब्लम विद कराची है कि यहाँ पे बारिश होती नहीं है, तो ऐसे प्लांट्स की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों ये काम उस जगहों पे आता है जहाँ कंसिस्टेंट बारिशें होती हैं। द लीस्ट वी कैन डू इज कि यूज मटेरियल विच इज डिग्रेडेबल, कि आहिस्ता 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 हमारी इन्वायरमेंट में वो डिग्रेड होकर हमारी इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। इसीलिए पेपर बैग्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें हैं, दे आर इवन दो दे आर सॉलिड वेस्ट, दे आर नॉट प्रैक्टिकली हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर आपने आज अच्छा खासा पेपर फेंक भी दिया, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉलिड वेस्ट विच क्रिएट्स प्रॉब्लम, जो डिग्रेड नहीं होता, मतलब आप उसको दफना दोगे फेंक दोगे 100 साल 2 साल 100 साल तक भी वो डिग्रेड नहीं होगा, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। यूजली जो ऐसे चीज़ें होती हैं, इट इज़ प्लास्टिक्स वो चीज़ हैं जो डिग्रेड नहीं होती। एस्टिमेट्स निकाले में 500 साल लगते हैं इनको डिग्रेड होने में। स्टायरोफोम, आप कभी पैकिंग याद है, पहले हम खोलते थे कोई तो उसके अंदर वाइट रंग का एक फोम टाइप का होता था, दैट वाज स्टायरोफोम, दैट आल्सो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड। बॉटल्स है, ग्लास की बॉटल्स हैं, ये डिग्रेड नहीं होती, बट दे आर नॉट दैट डैमेजिंग टू एनवायरनमेंट। इसका मैं रीज़न ही बता देता हूँ आपको। मेटल कैंस हैं, पेपर्स इधर मेंशन किया हुआ है एज सॉलिड वेस्ट, बट अगेन गुड थिंग इज इट इज डिग्रेडेबल। मुझे कीपिंग दिस इन माइंड, कोई बता सकता है कि यार को प्लास्टिक जब इतना खतरनाक है, स्टायरोफोम इतना खतरनाक है, तो हम लोग यूज करना छोड़ क्यों नहीं देते? व्हाई वुडंट इट बी इजी कि हम बस बैन लगा दो और खत्म कर दो? व्हाई डोंट वी डू दैट, और व्हाट कैन वी डू? सर ये कंपैरेटिवली चीप होगा। यस इट इज चीप, यू आर वेरी राइट। कपड़े का बैग महंगा पड़ता है, प्लास्टिक का बैग सस्ता पड़ता है। वेरी ट्रू। और कोई पॉइंट बोल सकते हैं इसमें? सर
ना ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो सकते हैं प्लास्टिक बैग्स एज कम्पेयर टू बाकी सारे पेपर बैग्स भी इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं हो पाते हैं कि बिल्कुल फट जाते हैं। बिल्कुल। आप इम्तियाज जाओ, आपको 20 प्लास्टिक बैग्स में वो चीज़ें डाल के दे देंगे, तो वही प्लास्टिक बैग्स आप आगे आके कचरे के बैग्स में यूज़ करोगे, कुछ करोगे, यू विल, दे आर इजीली अवेलेबल, दे आर वेरी चीप फलाना। आप इम्तियाज पे जाओ, पेपर बैग खरीदो, आपको आई थिंक 50 या 60 रुपीज़ का एक इतना सा बैग देगा बैठ के, उसके अंदर आप 2 बोतलें डालोगे, वो टूट जाएगा। कॉमन प्लास्टिक पेपर बैग्स आर नॉट दैट ड्यूरेबल, हर जगह अवेलेबल नहीं है। प्लास्टिक बैग आपने बिल्कुल सही बोला, दे आर वेरी चीप, दे आर रेडीली अवेलेबल, और उसके मल्टीपल यूजेस निकल आते हैं। दुकान पे जाओ, हर कोई पेपर बैग लेके नहीं जाता, सॉरी हर कोई कपड़े का बैग लेके नहीं जाता, आप यू फॉरगेट, भूल जाओगे आप, तो क्या करोगे, आपको प्लास्टिक बैग अवेलेबल होगा, आपको लेना पड़ेगा। तो दिस इज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। एक्सट्रीम केस में चलो, हमने एक अहद या एक बड़ा स्टेप लिया कि एटलीस्ट एनवायरमेंटल क्लास, द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्लास ग्रुप बी will not use a single plastic bag for this entire semester. For example, it's not that easy, frankly speaking. हमने promise किया we will not use plastic bag for this entire semester. तो क्या होगा, प्लास्टिक का यूज खत्म हो जाएगा? Can we do that? Is it possible? सर खत्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, Excellent, कुछ excellent, सालों। बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा इशू आता है कि प्लास्टिक अनफॉर्चुनेटली इज वन ऑफ दोस थिंग्स जिसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते। वन ऑफ द मेजर रीजन हियर इज के प्लास्टिक इज वाटरप्रूफ, पेपर बैग इज नॉट वाटरप्रूफ, कपड़े का बैग वाटरप्रूफ नहीं है। काफी चीजों को आपको कवर करना पड़ता है, यू नीड प्लास्टिक। कुछ चीजों को ड्यूरेबल कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है, यू नीड टू हैव प्लास्टिक। कचरे के जो बड़े बड़े थैले होते हैं, जो आप पूरे घर का कचरा जो निकाल रहे होते हो, यू नीड प्लास्टिक बैग्स फॉर दैट। पेपर बैग्स में नहीं रख सकते, पेपर में रखोगे इट विल लीक, फट जाएगा। प्लास्टिक बैग्स की जरूरत पड़ती है आपको। तो वी कैन नॉट एलिमिनेट प्लास्टिक, बट वी कैन डू सम थिंग्स विच माइट रिड्यूस दिस काइंड ऑफ वेस्ट। वन, आप में से किसी को कैप्टन प्लैनेट याद है? आई एम नॉट श्योर कि आप लोग उस टाइम पे पैदा थे नहीं थे, बट इट वाज अ कार्टून। किसी ने सुना है कैप्टन प्लैनेट? मेरा नहीं ख्याल। ओके, उसमें जो हीरो था, ही वाज बेसिकली परफेक्ट हबीबा। ओके, his basic work was to save the planet. हर चीजें वो करेगा और he will encourage people to simply do things which will help the planet. Okay. तो उसका एक मोटो था 3 R's: reduce, reuse, recycle. एक, हम लोग अपने यूज को रिड्यूस कर सकते हैं। Instead of using plastic bags all the time, try to use paper bag or cloth bag wherever whenever possible. मतलब I usually carry a backpack. मेरे when I come to office I usually have a backpack with me. So अगर मैंने रास्ते में कोई छोटी मोटी चीज लेनी है, I usually put it in my bag. If I need something big, I also have a cloth bag in my backpack. तो कोई मुझे और चीज लेनी है तो आई विल ट्राई टू पुट इट इन द पेपर बैग। तो इस तरीके से व्हेन आई एम कम्यूटिंग और गोइंग हियर एंड देयर, आई विल नॉट हैव टू यूज अ प्लास्टिक बैग। तो इवन दो देयर आर टाइम्स आई फॉरगेट दीज थिंग्स, हर वक्त मेरे पास मेरा बैकपैक नहीं होता, तो देयर आर टाइम्स आई विल हैव टू यूज अ प्लास्टिक बैग। अगर सिंपल एग्जांपल, आई गो टू अ तंदूर वाला, I don't have my bags, I will have to use the plastic bag they give me. So I'm trying to reduce my use by having alternates with me. मैं बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। सेकेंड स्टेप क्या है? रीयूज।
अगर मैंने तंदूर से वो प्लास्टिक बैग में नान ले लिए हैं, ये मैं कोशिश करूंगा कि व्हेन आई गो होम आई विल नॉट थ्रो दैट बैग अवे इन द डस्टबिन, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं. आई विल ट्राई टू रीयूज इट इन समथिंग. मे बी अगर मैंने कचरा फेंकना है छोटा सा थोड़ा बहुत, तो मैं आई कैन यूज दैट एटलीस्ट. या मैंने कोई चीज़ वाटरप्रूफ के तौर पे रखनी है, या आई वांट टू आइसोलेट सम लिक्विड फ्रॉम समथिंग सॉलिड, आई कैन यूज इट. और एनीथिंग विच यू कैन डू. दिस इज वेरी कॉमन विद बॉटल्स एंड कैंस. आपने कोक की बॉटल ली, पी ली, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट यू विल ट्राई टू री यूज इट. उसमें आप पानी भरो, 2-3 दफ़ा यूज़ करो, 10 दफ़ा यूज़ करो. कोका कोला जो हमारी सोडा बॉटल्स हैं, दे आर वेरी ड्यूरेबल. मतलब आप देखो नेस्ले या एक्वाफना के मुकाबले में दे आर मोर ड्यूरेबल. सो वी कैन कंसिस्टेंटली रीयूज देम. तो वी reduce our use, we will reuse the products which we have, and then we will try to recycle them. रिसाइकल में क्या होता है कि रिसाइकलिंग इज नॉट अबाउट बायोडिग्रेडेबिलिटी. बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब है हमने वो चीज़ फेंक दी या उसको ख़त्म कर दिया. रिसाइकलिंग में क्या होता है, वी विल ट्राई टू मोल्ड or change the product which we were supposed to throw, and we will try to use it or make some new use it for it. एक कॉमन चीज़ होती है, जैसे कोक की मैं बॉटल की बात कर रहा हूँ, आपने 10-12-15 दफ़ा आपने यूज़ किया, अब आपको पता चल गया यार बोतल घिसनी शुरू हो गई, ख़राब होनी शुरू हो गई है, इसमें जर्म्स आ गए होंगे, आई कैन नॉट रीयूज इट. तो आपने उसको काट के उसको मिट्टी डाल के यू ट्राई टू प्लांट अ स्मॉल प्लांट और अ सीडलिंग, तो वो एक पॉट बन गया. दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग या रीयूजिंग. बट आई एम सॉरी, दिस इज मोर ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ रीयूजिंग एलिमेंट. रिसाइकलिंग में होगा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बॉटल साइकलिंग नहीं होती, बट इट इज श्रेडेड एंड मेल्टेड डाउन टू मेक plastic resin. Resin is a raw material which is used to produce plastic things. प्लास्टिक को ग्राइंड किया जाता है पूरे का पूरा, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं which is called resin. तो ये पे मैन्युफैक्चरर्स खरीद लेते हैं. तो जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स बनाएगा वो इसी रेजिन को यूज करके दोबारा बना लेगा. तो प्लास्टिक का एडवांटेज ये है, इट कैन बी रीयूज्ड, श्रेडेड, मेल्टेड एंड देन अगेन रीयूज्ड. तो जब श्रेडिंग की जाती है इसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग. ये जा रहे हैं, मेल्ट होके दोबारा नई फॉर्म में आ जाएगा. रिसाइकल मीन्स एक सर्कल, हमने बनाया, यूज किया, श्रेड किया, बिल्कुल नया हो गया, फिर बनाया, फिर यूज किया, फिर श्रेड किया, बिल्कुल नया हो गया. इस तरह एक पूरा साइकिल चलता है. दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, ये कुछ मेटल कैन बी रिसाइकल्ड. देयर आर a number of things which can be recycled. Some things require more energy to recycle, some things require less energy to recycle, some things require more expertise to recycle or reuse. There are some places जो कचरे को जला के बिजली बनाते हैं, but you need a lot of expertise for that, क्योंकि कचरा जलाओगे it is very toxic. आप लोग आई थिंक कम्यूट करते होगे, आपने देखा होगा इलाके में किसी ने कचरा जला रहे होते हैं तो बड़े गंदे फ्यूम्स, प्लास्टिक जल रहा है, फ्यूम्स से कचरे की थैलियां जल रही हैं. इट्स डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट. तो टू बर्न गार्बेज एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ दैट यू नीड स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, जो कि मुझे कभी कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा. एक कंट्री है, आई थिंक स्वीडन है या पता कौन सी है, वो अपनी मेजोरिटी नहीं 100% इलेक्ट्रिसिटी अपनी कचरे जलाने से बनाती हैं. एंड दे हैव स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, कि उसकी जो एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं निकलता है, इट इज क्लीनर देन द एयर अराउंड दैट एरिया. तो recycling is easy, but it requires expertise, it requires money, it requires the will, it requires the knowledge. We will conclude in 5 minutes. हम इसी पे एलिमेंट करते हैं, इसी पे बस फोकस करके. दिस इज द फर्स्ट क्लास. What do we mean by will? The willingness to recycle. कोई मुझे बता सकते हैं what would this mean? सर जी बोले. आवाज नहीं आ रही तो आपकी. हेलो. सर मेरी इसका मतलब है कि अगर हम रिसाइकल करना चाहते हैं तो करेंगे,
willingness. यस, आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे देगी। आपको यहाँ पे मैंने नहीं देखा, लाहौर में जो उनका मिलेनियम मॉल है, पता नहीं कौन सा मॉल है, काफी बड़ा कोई मॉल है, उसमें उनके जो ट्रैश कैन्स हैं दे आर प्रॉपरली लेबल्ड, पेपर, प्लास्टिक, मेटल, उन्होंने फैसिलिटीज दी हुई हैं। बट हमारे जो पेंडू लोग हैं, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, नो ऑफेंस टू एनीवन, मतलब प्लास्टिक में पेपर डाला होगा, पेपर के अंदर अपने वो सोडा कैंस फेंके हुए होंगे, तो लीस्ट बॉदर्ड और लीस्ट विलिंग। रिसाइकलिंग शुड बी मेड एज इजी एज पॉसिबल। हर जगह फैसिलिटीज अवेलेबल हो, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। आई थिंक कोई एक दो जगहों पे पेपर रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, बट दूसरी नहीं है। एक तो फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल, इट शुड बी मेड इजी टू रिसाइकल। सेकेंडली वी शुड बी विलिंग, क्योंकि रिसाइकलिंग के लिए यू नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। आपको अपना जो कचरा घर का होता है, हम लोग क्या करते हैं, थैला लिया, सब कुछ फेंक दिया, बाहर रख दिया, या जो भी कलेक्शन प्रोसेस होता है। इन रियलिटी दे आर कैटेगरीज। अगर आप आई डोंट नो अबाउट सर्टेन कंट्रीज, यूरोप में मैंने देखा था कि दे हैव प्लास्टिक, बड़ी बड़ी बिन्स होती हैं घर में, पेपर अलग रखेंगे उसके अंदर, ग्लास अलग होगा, प्लास्टिक अलग होगा, और बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो सब्जियां वब्जियों का जो कचरा होता है वो अलग होता है, इनकी कलेक्शन अलग होती है। या वो यहाँ तक होगा कि वीक के एंड के अंदर जाके एक कलेक्शन सेंटर होता है, वहां पे चीजें आकर देते हैं। देयर इंटेंशन इज कि इट शुड बी प्रॉपरली यूज्ड। जापान में बच्चे बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है कि दूध का जो कार्टन होता है उसको किस तरह काटना है, काट के उसको रखा जाता है, एंड दैट दोस लेयर्स आर देन रीयूज्ड। तो बच्चे बच्चे को ये चीज अवेयरनेस दी जाती है। दिस इज द डिग्री टू हाउ विलिंग दे आर टू डू दिस। हमारे यहाँ पे क्या होता है, यार कचरा फेंकना है, गेट के बाहर गए, ये तो विलिंगनेस है हमारी। और आई एम नॉट सेइंग हमारी, मतलब आई नो मैं भी ऐसी बेवकूफियां कर चुका हूँ। तो टू मेक अ चेंज वी नीड टू मेक एन एफर्ट। बीच में न्यूज भी आया था कि काफी कुछ दो तीन यार मूंछों वाले एक है, फिक्सेड वाला बंदा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने दो तीन गलियां थी जो इंतहाई गंदी थी, कचरे से भरी हुई थी, पूरा साफ किया, उसको साफ करवाया, वाइट वॉश किया एंड एवरीथिंग। अगले दिन एग्जैक्टली वैसी की वैसी, वही गंदी, वही कचरा, नो चेंज, नथिंग। थैंक यू आलमगीर। तो उन्होंने एक अच्छा एफर्ट किया कि दे क्लीन द एंटायर प्लेस, बट मेंटालिटी लोकेलिटी लोगों की वही, एफर्ट नहीं लगाना। कौन कचरा, मतलब आपने कोई बिस्कुट खाया, आपने वही कचरा फेंक दिया। इट टेक्स अ लिटिल एफर्ट कि उसी को फोल्ड करके अपनी जेब में रख लो, कहीं डस्टबिन नजर आएगी आप उसमें डाल दो। दिस इज द एफर्ट वी नीड, जो एज अ कंट्री, एज अ कल्चर, एज अ माइंडसेट चेंज होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में माइंडसेट में नहीं है। ये चीजें स्कूलों में सिखाई जाती हैं, हमारे स्कूल में चीजें नहीं सिखाई जाती। ओह नाइस। वेरी गुड। अगर एक्टिविटी की है, हम देखते हैं आगे हम लोग इस तरह कुछ कर सकते हैं, बट कोविड की वजह से जरा प्रॉब्लम आता है। वेरी गुड। बच्चों ने भी काम किया था, उनके साथ प्लांटिंग वांटिंग की थी आप लोगों ने, विच इज गुड। दैट इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर जो आप लोगों ने किया था, विच इज वेरी गुड। अच्छी एक्टिविटी थी आप लोगों की। आई एम कंक्लूडिंग विद दिस फैक्टर, विद दिस फैक्ट, कि अभी अगर हम पाकिस्तान में बच्चों, क्लास 2-3 के बच्चों को बोलें कि आप बाथरूम साफ करो, सबके पेरेंट्स की घर स्कूल के बाहर लाइन लग जाएगी कि आप हमारे बच्चे, आप लोगों के नौकर लगे हुए, चपरासी लगे हुए, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। मैं वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों से। जापान में क्लास 2, 3, 4, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर देम टू क्लीन देयर क्लासरूम्स, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वॉशरूम साफ करना। हमारे यहाँ पे वॉशरूम साफ किस तरह करते हैं, दूर से एक ब्रश मार दिया, वो पूरा कमोड से लेके जमीन को लेके पूरे स्पंज से साफ, बच्चे 5 साल के 6 साल के बच्चे, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द कल्चर। दैट इज द रीजन जापान का कल्चर और हमारे सफाई के कल्चर में इतना डिफरेंस है। यस सर। और ये मैट्रिक में इसमें एक चैप्टर भी था, आई थिंक डिग्निटी ऑफ वर्क ना, तो इसमें ये बताया था कि बच्चों को किस तरह से जो है वो सिखाते हैं काम वगैरह यस एग्जैक्टली। करना। हमारे बच्चे ना सफाई में डिग्निटी लेते नहीं है, हम भी, हमारे बच्चे भी, हमारे पेरेंट्स भी, कई काम नहीं है बच्चों का। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमूव। डेवलप कंट्रीज में देखो,
जी जी ये जी तो हमारे यहाँ मेंटालिटी में ही बना, मतलब इसी तरह से बताया जाता है ना कि ये काम तो अच्छा है ही नहीं। एग्जैक्टली, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये कल्चर भी उस पर एक्चुअली डिपेंड हमारा करता है जो ना, हम लोग कल्चर का है, कल्चर डिफरेंस आ जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक्चुअली हमारा जो कल्चर है, हमारे जो नॉर्म्स हैं वो दूसरों ने अडॉप्ट कर लिए हैं, और उनकी यस जो मॉडेस्टी है वो हमने अडॉप्ट कर ली है। हम मॉडेस्ट हो जाते हैं कि नहीं, ये हम बाथरूम कैसे साफ कर सकते हैं, एग्जैक्टली, और उन लोगों ने हमारा कल्चर अडॉप्ट करके दे डेवलप देयरसेल्व्स। I couldn't have said it in a better way. You are completely 100% correct. मतलब वी से ना, सफाई इस नफ्स ईमान। डूड, घर के बाहर निकलो, राइट लेफ्ट देखो, आपको पता चल जाएगा कितने नफ्स ईमान है हमारा। यूरोपियन कंट्रीज इन द लास्ट 50 ईयर्स, उन्होंने हमारा अप्रोच अडॉप्ट किया है, हम लोगों ने उनका अप्रोच अडॉप्ट किया। तो the first step we do is get away from theory and go into practice. Okay, so हम कोशिश करेंगे, we will try to follow a practical approach how we can use these concepts in theory to become better people, and how can we spread this element in any future job we do, in any future relationship we get into, as a family, as a daughter, as a mother, or whatsoever. So it is us who need to take that step. Culture क्या होता है? It is a way many people think or act. Who are the many people? It is us. So we will talk on this later on. Okay. Thank you guys. कुछ पूछना तो प्लीज पूछ लें, वरना पे कंक्लूड करते हैं। सर क्लियर है। परफेक्ट। फिर इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास है, आई थिंक मंडे को, राइट? सर अटेंडेंस अटेंडेंस फिजिकल होनी है या ऑनलाइन होनी है? एक सेकेंड। ओके, आप लोगों के जिन जिन के यहाँ पे नाम आ रहे हैं, ये सारे एक्यूरेट नाम हैं या आप लोगों ने कोई निक शिक बनाए हुए हैं? सर एक्यूरेट है। एक्यूरेट है ना? एक सेकेंड। एक्यूरेट है सर। ओके, सो वी हैव, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, निशा खान, सारा जैद, सारा तहसीन, सुंदस अफजल, अरूबा, तूबा, साइमा, जुबैदा, सईदा महनाज, उमर हबीबा, यमुना अहमद, सुमरा रहील, नेहा इमरान, अरूज नाइक, जबिया, सोनिया, सना, वजिया, यमुना खान एंड सईदा काशिफ, राइट? तो सही है, मैं अपडेट कर लूँगा इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगेन नहीं, सही है, डन। यार आप सबको ये यूजर्स नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर? यस सर। CR से रिक्वेस्टेड है, इसका एक प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास सेव कर लो, सही है? सही है, थैंक यू। हमारी CR है यहाँ पे, नहीं है?